बच्चों से आग लगे। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। PSL का 8वां एडिशन जारी है, PSL के मुकाबले जारी हैं। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि PSL का फाइनेंशियल यानी कि बिजनेस मॉडल क्या है, PSL इस इवेंट से किस तरह से अर्निंग करता है। PSL के बिजनेस मॉडल में 4 चीज़ें अहम हैं, जिसमें नंबर 1 ब्रॉडकास्टिंग राइट्स, नंबर 2 स्पॉन्सरशिप्स, नंबर 3 फ्रेंचाइज मर्चेंडाइज और नंबर 4 फिलिंग ऑफ द स्टेडियम्स यानी कि स्टेडियम्स के टिकट्स। सबसे पहले हम ब्रॉडकास्टिंग राइट्स के बारे में बात करेंगे। ब्रॉडकास्टिंग राइट्स का मतलब कि PSL किन किन चैनल्स या इंटरनेट प्लेटफॉर्म्स को PSL को ब्रॉडकास्ट करने की इजाज़त देता है कि PSL 6 में पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने ARY और PTV स्पोर्ट्स को ब्रॉडकास्टिंग राइट्स $25 मिलियन यानी कि 6 अरब 55 करोड़ और 23 लाख रुपए में फ़रोख्त किए, और इन ब्रॉडकास्टिंग राइट्स की मुद्दत 2 साल थी, यानी कि अगले 2 PSL एडिशंस तक ये ब्रॉडकास्टिंग राइट्स PTV और ARY के पास रहेंगे। PSL के स्टार्ट से आपने देखा होगा कि PSL के साथ हमेशा HBL PSL लिखा जाता है। ये इसलिए कि HBL यानी कि हबीब बैंक लिमिटेड ने PSL को स्पॉन्सर कर रखा है और HBL PSL को स्पॉन्सरशिप देने की भारी कीमत अदा करता है। HBL की स्पॉन्सरशिप की मुद्दत 2016 यानी कि PSL के पहले एडिशन से लेकर 2025 तक है। HBL ने अपने पहले पीरियड यानी कि 2016 से 2018 तक PSL यानी कि PCB को 54.4 करोड़ की रकम अदा की। इसी तरह HBL ने अपने दूसरे पीरियड यानी कि 2019 से 2021 तक स्पॉन्सरशिप रखने के लिए PSL यानी कि PCB को 214.8 करोड़ की रकम अदा की, और 2022 से 2025 तक स्पॉन्सरशिप रखने के लिए HBL ने PSL को 391.7 करोड़ की रकम अदा कर रखी है। HBL के अलावा PSL के स्पॉन्सर्स में जुबली लाइफ इंश्योरेंस, टिकटॉक, ब्राइटो पेंट्स, जे डॉट, ओसाका बैटरी पावर्स और दराज वगैरह शामिल हैं। ये स्पॉन्सर भी PSL को अपनी स्पॉन्सरशिप देने के लिए पे करते हैं। जैसा कि आप देखते हैं कि जब कोई खिलाड़ी कैच करता है तो जुबली से फैंस का मेंशन दिया जाता है। इसी तरह जब कोई बाउंड्री लगे तो टिकटॉक सुपर 4 मेंशन किया जाता है, और जब कोई खिलाड़ी फास्ट डिलीवरी फेंकता है तो उसे जे डॉट फास्ट डिलीवरी का नाम दिया जाता है। तो ये तमाम तर स्पॉन्सर्स अपने एड्स चलवाने और इस तरह के मेंशंस हासिल करने के लिए PCB को पे कर रहे होते हैं। उसके बाद हमारे पास स्टेडियम टिकट्स, यानी कि जो भी लोग हम और आप स्टेडियम में मैच देखने जाते हैं, टिकट की प्राइस पे करते हैं, वो रकम डायरेक्टली PSL यानी कि PCB की तरफ जाती है। 2021 में कोविड-19 की वजह से PSL और PCB को स्टेडियम के टिकट से कोई भी कमाई नहीं हुई, लेकिन 2020 के आदादोशुमार के मुताबिक $2 मिलियन यानी कि 52.5 करोड़ रुपए तक PSL ने कमाए। फ्रेंचाइज मर्चेंडाइज का मतलब कि PSL खेलने वाली टीम्स PSL में शमूलियत इख्तियार करने के लिए PCB को कितना पे करती हैं, इसकी तफसील हम बाद में देखते हैं। और सारी बात जहाँ तक ख़त्म नहीं हो जाती कि सारी की सारी अर्निंग PCB खुद ले जाता है, बल्कि PSL की फ्रेंचाइजीज़ को भी इस अर्निंग में से अपना हिस्सा मिलता है। PSL 6 तक सारी कमाई का 80% हिस्सा PSL फ्रेंचाइजीज़ लेती थी और 20% हिस्सा PCB को जाता था, लेकिन PSL 6 के बाद तमाम फ्रेंचाइजीज़ ने प्रोटेस्ट किया कि हमें PSL में प्रॉफिट की बजाय नुकसान हो रहा है। उस वक्त के चेयरमैन PCB रमीज़ राजा ने PSL का न्यू फाइनेंशियल मॉडल बनाया, और उस फाइनेंशियल मॉडल के मुताबिक अब PCB सिर्फ 5% अपने पास रखता है और बाकी का 95% फ्रेंचाइजीज़ में डिवाइड कर देता है। यहाँ बाजार लग रहा है कि हर साल PSL में ज़्यादा मुनाफा फ्रेंचाइजीज़ ले जाते हैं और PCB को जस्ट 5% मिलता है, लेकिन यही नहीं, PCB हर टीम यानी कि हर फ्रेंचाइज का PSL में खेलने की फ़ीस चार्ज करती है, यानी कि लाहौर कलंदर्स, कराची किंग्स, पेशावर ज़ल्मी, इस्लामाबाद यूनाइटेड और क्वेटा ग्लैडिएटर्स ने 10 साल की मुद्दत के लिए PSL में खेलने के लिए PCB को फ़ीस अदा कर रखी है, यानी कि वो फ़ीस पे करके 10 साल तक PSL में खेल सकते हैं, और जो ही PSL का 10वां एडिशन ख़त्म होगा तो उनको 11th एडिशन में खेलने के लिए दोबारा से PSL को नई फ़ीस देनी पड़ेगी। PSL के स्टार्ट में सबसे महंगी टीम कराची किंग्स थी, जिसने PSL को 10 साल के लिए 68 करोड़ रुपए की रकम अदा की। उसके बाद लाहौर कलंदर्स ने 65 करोड़ की रकम अदा की। नंबर 3 पेशावर ज़ल्मी ने 42 करोड़, नंबर 4 इस्लामाबाद यूनाइटेड ने 39 करोड़, और सबसे आखिर में यानी कि सबसे सस्ती टीम क्वेटा ग्लैडिएटर्स ने 10 साल के खेलने के लिए PSL को 29 करोड़ की रकम अदा की। आप सब सोच रहे होंगे कि मुल्तान सुल्तान इसमें से मिसिंग है। चूँकि मुल्तान सुल्तान ने PSL को बाद में ज्वाइन किया, तब PSL बहुत हद तक पॉपुलर भी हो चुका था और डॉलर की प्राइसेस में भी कुछ हद तक इजाफा हो चुका था। तो मुल्तान सुल्तान ने PSL में खेलने के लिए PCB के साथ 7 साल का मुआहदा तय किया और इन 7 सालों के लिए मुल्तान सुल्तान फ्रेंचाइज ने
PCB को 166 करोड़ की रकम अदा की, यानी कि 1 अरब 66 करोड़। तो यूँ इस हिसाब से देखा जाए तो PSL की सबसे महंगी टीम मुल्तान सुल्तान है, उसके बाद कराची किंग्स, फिर लाहौर कलंदर्स, फिर पेशावर ज़ल्मी, फिर इस्लामाबाद यूनाइटेड और सबसे आखिर पे क्वेटा ग्लैडिएटर है। उम्मीद करता हूँ कि आपको PSL का बिजनेस मॉडल इस वीडियो में अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा। आप कोई भी क्यूरी कमेंट में लिख सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।